तो कैसे हैं फ्रेंड। आज हम 36 फार्म हाउस मूवी की पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रौनक की मां की एंट्री होती है। ये कहानी एक मां और बेटे के बीच होती है। ये कहानी ज़मीन और जायदाद के बीच की लड़ाई है। यहाँ उनका वकील बिल लेके आता है और यहाँ बिल को देने के लिए तभी उनकी माँ न्यूज़ देखती रहती हैं। उनका बड़ा बेटा विजय राज जो इस मूवी में रौनक का किरदार निभाता है और वकील को अपने ऑफिस में बुला लेता है। इससे कुछ बात होती है और फिर वकील को मार देता है। फिर मारते हुए बारिश होने लगती है और मारते हुए जो कि लथपथ कर कर और कुएं में फेंक देता है। और तभी यहाँ से कहानी की स्टार्ट। मुंबई लॉकडाउन 2020 की होती है और तब यहाँ लॉकडाउन में अमोल पासकर जो हैरी का किरदार निभाते हैं अपनी बहन से बात करते हुए अपने पिता के बारे में पूछते हैं। जो पिता हैं उनका नाम है संजय मिश्रा। ट्रक से उतरते हैं टॉयलेट के लिए, तभी ट्रक वाला निकल जाता है। फिर वहाँ रोकते हुए एक वैन की एंट्री होती है। गाड़ी चलाते हुए अश्वनी कलेशकर जो गाड़ी में बात करते हुए और उनको मास्क देते हुए, फिर उसके बाद हाथापाई करते हुए फिर उनको गाड़ी में बैठा ले और अपने रौनक के यहाँ कुक की नौकरी दिलवाने के लिए चली जाती हैं। और कुक पानी पीने के लिए आता है, फिर काफ़ी खुश होती हैं। फिर वो सुख उनकी माँ रौनक के लिए जाता है। ये तो अलग ही मिजाज के कॉमेडी करते रहते हैं। कॉमेडी करते हुए बहलाते हुए सबको काफ़ी अच्छी तरह से मज़े रहते हैं, लेकिन घर वाले परेशान रहते हैं। उनकी बीवी उनके लड़की से बात करती हुई, अपनी लड़की से बात करती हुई बताती है सारी स्टोरी। फिर उसके बाद उनके भैया का फ़ोन आता है, लड़की के भाई का। फिर उसके बाद उस कुएं में झाँकते हैं जिसमें वकील को मारा रहता। माँ से बातचीत करने के लिए रौनक सिंह आते हैं और कुछ बात करते हैं। फिर उन्हीं के कुछ देर बाद फ़ोन आता है, पुलिस का फ़ोन आ जाता है आदित्य माने का, जो रौनक के पिताजी हैं। जो उनको याद करते हुए नहाते हुए अश्वनी कलेक्टर जो उनके तिजोरी को और गहने देखती हुई पूछती हैं। तभी वो संजय मिश्रा जी आ जाते हैं और उनको बस पकड़ने के लिए ये गाना गाते, माइंड योर बिजनेस और आगे निकल। ये मिथिका सिंह है जो अंतरा सिंह का किरदार निभाती हैं। तभी वो हैरी से मिलती हैं और बातचीत करते घर ले आती हैं। तभी गाना फिर स्टार्ट होता है। अश्वनी कलेशकर भागते हुए आती हैं, उनको लेकर किचन में जाती हैं और अपनी बेटी की सारी कहानी बताती हैं। और गजेंद्र भी दुखी होते हैं और माँ के साथ अपने नानी से मिलती हैं, बातचीत करती हैं। मामा को समझाते हुए कहती हैं, टीचर के बहाने लाती हैं। और उन हैरी जो आते हैं और उनसे प्रणाम करते हैं और मिलते हैं। तभी उनके पिताजी भी वहीं पे देखते हैं और चौक बौक हो जाते हैं और रसोई घर में चले जाते हैं और खाना बनाते हुए अंतरा से मुलाकात करते हैं। और खाने की टेबल लगी रहती है जो सब लोग इकट्ठा होकर खाते हैं, लेकिन उनके पिताजी नाराज होकर भावुक हो जाते हैं। तभी उनका बेटा उनसे मिलने आ जाता है। न्यूज़ देने के बहाने मिलने आ जाते हैं। वहाँ पर एक डायलॉग याद आ जाता है, पुत्र श्री पिता श्री के पिता बन जाते हैं। कुएं की सफाई करवाकर उसको ढक देते हैं। तभी खबर आ जाती है पुलिस की और अपने सर से बात करते हुए कहते हैं, संजय और हैरी अंतरा तीनों एक साथ बात करते हैं। तभी फ़ोन आता है उनके छोटे भाई की बीवी का और बात करते हुए घर आने के लिए बोलती हैं और माँ पैनो बजाती हैं। रात में पुलिस का छापा पड़ता है और घर की तलाशी लेते हुए सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बाप बेटे को कुछ गड़बड़ दिखाई है, कुएं की तलाशी लेते हैं। सारी स्टोरी को जानते हुए वह अपने सर से बताते हुए और रौनक से मिलते हुए घर जाने खबर सुनती है। उनकी माँ को बीमारी हो जाती है और डॉक्टर चतुर्वेदी को फ़ोन लगाकर दवाइयों के बारे में समझाती हैं। कुछ दिन को बाद वो ठीक है, फिर टूर के लिए घूमने के लिए। तभी खबर आ जाती है कि वकील साहब का पता
चल गया है और उनकी छोटी बहू और छोटे बेटे आपस में बात करते हुए और बर्थडे की तैयारी करते हुए घर पे यहाँ पुलिस छानबीन करती हुई उनके घर बर्थडे आता है और तैयार होती हैं सबको इनवाइट करते हुए। तभी खबर आती है कि इनकी बीवी संजय मिश्रा की आ चुकी हैं और बात भी करते हुए काफ़ी रोमांचक मोड़ आ गया है। अश्विनी कलेस्कर हार को लेकर भाग जाती हैं घर। सिंह गजेंद्र का किरदार निभाते हुए सब लोग बर्थडे में इकट्ठा होते हैं। उनके बड़े बड़े छोटे बड़े सब पोता पोती सब इकट्ठा होते हैं और पुलिस को खबर लगती है और सीधा पर पहुंचो सारी कहानी डिटेल में बताती है कैसे क्या हुआ था। सब कुछ डिटेल में पता चलता है। सफाई कर्मी के पास वो लाश मिलती है और पुलिस तहकीकात करते हुए पहुँच कर ये सारे पता लगा लेती है कि आखिर इसमें किसका हाथ है और ये लोग अपने घर चले जाते हैं। 5 महीने बाद उनकी बहन भागती हुई फ़ोन लेकर आती है कि किसी अंतरा मैम का फ़ोन है। अंतरा से बात करते हुए सब कुछ बताते हैं। सारी जायदाद जो उनके घर में माली से लेकर नौकर तक होते हैं सबको एक एक रूम प्लॉट की जगह दे दी जाती है और सब लोग साथ में वहीं पे रहते हैं और सब बिताते हैं। कहानी कैसी लगी आप कमेंट में बताना नहीं भूले। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है।